नमस्कार दोस्तों। आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई मार्केट ने क्या किया। कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के, आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से। पहले आइए निफ्टी से शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों कल हमने लेवल्स दिए थे निफ्टी 50 टेक्निकल लेवल्स फॉर 7 नवंबर। इसमें दोस्तों आप क्या देख पा रहे हो कि मार्केट आज गैप डाउन खुलती है। साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा मार्केट आज जो है गैप डाउन खुलती है। और कितना गैप डाउन खुलती है, लगभग देख लिया जाए कल के लेवल से अगर, तो 143 आधे % से ऊपर का गैप डाउन खुलती है। मैंने आप लोगों को बाकायदा अपने स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में बताया हुआ है कि जब भी मार्केट में बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन होता है, मार्केट उस दिन डायरेक्शन चेंज करती है। मतलब कि हमें जिस डायरेक्शन में अगर गैप अप हुआ है तो हमें नीचे के लिए ट्रेड लेनी है, और गैप डाउन हुआ है तो ऊपर के लिए ट्रेड लेनी है। उसका सीधा सा तरीका होता है कि भाई बड़े गैप अप गैप डाउन में आप मार्केट को 15 20 25 मिनट दीजिए ताकि आपको एक डायरेक्शन क्लियर हो, ठीक है ना। तो अच्छा हुआ क्या भाई, बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव था, जो लोग सेलर्स थे, कि भाई मार्केट 25,500 के नीचे नहीं जाएगी। बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 25,520 के, किसी 25,510, किसी ने 25,490 आसपास अपनी सेल की पोजीशन बना रखी थी। लेकिन होता क्या है, जब भी मार्केट गैप डाउन खुलती है इस तरीके से, तो उन सब के एसएल कट जाते हैं, उन सब की पोजीशंस कट जाती है। और सेलर्स को अपनी पोजीशन को काटने के लिए, सेलर को अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय करना पड़ता है। और उसी बाय की वजह से, उसी बाइंग पोजीशन की वजह से मार्केट में एक बाउंस आता है। और उसी बाउंस को रिटेलर जो सिर्फ बाइंग करते हैं, सेलिंग नहीं करते हैं, उसको वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट और ऊपर चली जाती है। सेम एज उल्टा होता है आपका वाइस वर्सा, जब मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है, हमें 15 से 20 मिनट का समय मार्केट को देना होता है, ठीक है ना। और उस लेवल को वेट करना होता है कि मार्केट कहां से एक ट्रेंड बना रही है रिवर्सल का, ठीक है। कैसे काम करते हैं भाई, पहला तरीका होता है कि अपना 50% वाला रूल लगाते हैं। ये हमने हाई लगाया और ये हमने लो लगाया, ठीक, ये हमने लो लगाया। जब हमने हाई और लो मार्क कर लिए 15 मिनट का, तो हुआ क्या, यहां पे साफ साफ हुआ ये कि भाई अगली कैंडल रेड बन गई और मार्केट के नीचे, इसके अपने लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी। कोई बात नहीं, हम इस पे एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने साफ साफ डिसाइड कर रखा है भाई, जब मार्केट में बड़ा गैप डाउन होगा तो हम अपोजिट साइड की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हुआ भाई, चलो मान गए मार्केट ने अगली कैंडल में इसको तोड़ दिया, ठीक भाई। वैसे भी हम अगर एक लेवल टूटता है तो उसको हम रिटेस्ट होना वेट करते हैं। इस लेवल का टूटने के बाद यहां से मार्केट बाउंस करती है और हमारे 50% के लेवल तक जाती है, टकराती है, और टकरा के 50% के ऊपर क्लोजिंग देती है। एग्जैक्ट देख पा रहे हो आप लोग, 50% के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, दे रही ना। अब देखिए, पहली बात तो इसी जगह पे कंफर्म हो गया कि मार्केट को ऊपर जाना है, कि उसने 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक। जो लोग यहां पे कॉन्शियस हैं, तो सीधा सा तरीका है भाई, जिनको ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, हम यहां से उठाते हैं लॉन्ग पोजीशन और इसी जगह पे लगाते हैं। एसएल हमारा क्या रहेगा भाई, एसएल हमारा डे लो के आ रहा है, एसएल हमारा डे लो का आ रहा है भाई। अगर डे लो का एसएल देखते हो 70 पॉइंट का एसएल आ रहा है, साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा 70 पॉइंट का एसएल आ रहा है, ठीक। ऐसे में क्या करते भाई, एसएल पे अगर कंफर्ट है तो आप एसएल पे ट्रेड ले लो, अदरवाइज आप वेट कर लो और छोटी रेंज बनने का, ठीक। चलो बात करते हैं, अगर इस जगह पे हम ट्रेड लेते तो क्या होता, क्योंकि 50% के ऊपर क्लोजिंग हमारी आ गई है, ठीक है ना। देख लेते हैं, ये हमने लेवल मार्क किया 1:2.27 का टारगेट हमको बखूबी मिला है, जो हमको चाहिए था अगर हम एग्जैक्ट 50% का रूल फॉलो करते, ठीक। चलो अब इसको यहां से हटा देते पहले तो। अब क्या हुआ भाई, अगर आप यहां पे कंफर्ट नहीं हो रहे हो, बड़ा एसएल बन रहा है, एसएल भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, तो सीधा सा तरीका है प्रॉपर एक सेटअप। मैं डेली बात करता हूँ डब्ल्यू और एम की डेली बात करता हूँ, सीधी सी बात है। अब हुआ क्या, यहां से मार्केट ऊपर जाती है, फिर
रिटेस्ट करके फिर नीचे इसी लो तक आती है। अब अगर ये मार्केट सीधे चली जाती नीचे तो हम इसके टूटने पे लो पे ट्रेड ले लेते हैं और डाउन साइड के ट्रेड पे ले करते हैं, बट मार्केट इसके पहले से ही बाउंस कर जाती है और साफ साफ यहाँ पे आप लोगों को एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक, अब जब मार्केट नीचे से ऊपर चलना शुरू करती है, हम यहीं कहीं पे भी इधर यहाँ पे कहीं पे भी हम डे लो का एसएल के साथ काम कर लेते हैं। हम लगाते हैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, मान लीजिए यहाँ पे हमने एंट्री किया या यहाँ पे हमने एंट्री किया, ठीक है ना, कहीं पे भी एंट्री कर लो, या आपको लग रहा है और रिटेस्ट होगा पावर कैप कैंडल लेके हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, सीधी सी बात है। हमने यहाँ पे एंट्री की, डे लो का हमने एसएल लिया, डे लो का एसएल कितना बन रहा है 50 पॉइंट का, थोड़ा सा और 50 को 55 कर लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से देखते टारगेट, भाई बखूबी टारगेट आया। ये तो बात हो गई भाई 50% रूल की। अब आ जाती ईएमए। ईएमए क्या कहता है? ईएमए कहता है भाई साफ साफ कि जब मार्केट ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है, फिर रिटेस्ट करती है, फिर यहाँ पर क्लोजिंग देती है, तब हम ट्रेड लेते हैं। जैसे ही मार्केट ये पावर कैंडल के साथ हमारा वेलकम करती है, हम इसी जगह पर ट्रेड ले लेते हैं। कहाँ के लिए? लॉन्ग के लिए। ये हमारा एसएल हो गया है लास्ट स्विंग का। टारगेट देखते दोस्तों, बखूबी आया है 1:2.59 का, मतलब 200 ईएमए तक का भाई सीधा सीधा टारगेट होता है, 200 ईएमए तक टारगेट आना है, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया, ये भी हमने कंफर्म करा दिया। अब आ जाते हैं भाई, कुछ लोग वीवैप ट्रेड करते हैं भाई, वीवैप के अकॉर्डिंग भी काम करते हैं। वीवैप के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मार्केट ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से फिर ऊपर जाती है, फिर उसको रिटेस्ट का वेट करते हैं। हालांकि इस पावर कैंडल पे जहां पे हमने अपनी ट्रेड ली थी वहां पे हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अगर रिटेस्ट का वेट कर फिर रिटेस्ट करते फिर मार्केट नीचे से ऊपर जाती, अब रिटेस्ट हो चुका है। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग, हम इसी जगह पे अपना इसी जगह पे ट्रेड लेते हैं। यही लगभग हमारा ऐसा लाता है और टारगेट हमारा आ जाता है। मैंने आपको तीनों तरीकों से निफ्टी की ट्रेड बता दी है। अब पहला काम ये करते हैं भाई, कल का लेवल लगा लेते हैं। कल का मतलब मंडे का, 2 दिन तो अब छुट्टी है भाई। मंडे को क्या तारीख होगी? मंडे को होगी डेट आपकी 9, 7, 8, 9, 10 दिसंबर होगी, 10 नवंबर सॉरी, 10 नवंबर मंडे को पड़ने वाला है। ठीक, लेवल्स क्या होंगे भाई? भाई ये बहुत बड़ी बात है लेवल्स। पहले तो इसको हटा देते हैं। ठीक, आज आप लोग क्लोजिंग देख पा रहे हो दोस्तों। क्लोजिंग जो है यहाँ पर 512 पे दिखा रही है बैंक निफ्टी पे, ठीक है ना, लेकिन लगभग राउंड फिगर के पास ही क्लोजिंग हुई है, तो इसको बहुत ज़्यादा हम वेटेज नहीं देंगे। देखते हैं मार्केट गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है, ठीक है ना, उस पर हम काम करेंगे। ये हमने अपना लो मार्क कर लिया, ये हमने अपना हाई मार्क कर लिया, पहला स्टेप जो हमारा होता है। ठीक, अब लॉन्ग कहाँ करना है भाई? लॉन्ग का सीधा से लेवल रहेगा कहाँ पर? 25,600 के ऊपर, 25,600 के ऊपर यहाँ पे हमने कल मेंशन किया हुआ था। अब इसको हम सीधा सीधा मेंशन कर रहे हैं 25,550 के ऊपर। क्या? 25,550 के ऊपर हमें लॉन्ग होना है। ठीक, 25,550 के ऊपर हमें लॉन्ग होना है। शॉर्ट का भाई जोन क्या रहेगा? भाई शॉर्ट का जोन तो बहुत नीचे जा चुका है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। ये हमारा एक लेवल आ रहा है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है ना, मैं एक चैनल ही लगा देता हूँ भाई, पैरेलल चैनल लगा लो एक, ये ठीक, ये पैरेलल चैनल लगा लो और बस इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है ना, हमको इसके अकॉर्डिंग काम करना है। मतलब भाई सीधी सी बात है, लास्ट स्विंग का देख लेते हैं, 24,450 के नीचे हमें शॉर्ट करना है। शॉर्ट बिलो 24,450, 25,450, ठीक है ना दोस्तों। अगर यहां से अब मार्केट करेक्ट होकर नीचे जाती है तो आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा समय लगेगा, जल्दी ही आपको 24,800 का लेवल देखने को मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, आपको 24,800 का लेवल देखने को जल्दी ही मिल सकता है निफ्टी में, ठीक है ना, क्योंकि ये आज का नहीं है, ये हमेशा का है भाई। दिवाली के 1.5-2 महीने पहले जो रैली चलती है उसकी प्रॉफिट बुकिंग पूरी होती है और मार्केट करेक्शन मोड में चली जाती है आफ्टर दिवाली, और ये रैली आपकी 25 दिसंबर तक डाउन साइज होती रहती है, ठीक है ना। तो 25,450 के नीचे में शॉर्ट करना है और 25,550 के ऊपर लॉन्ग करना है, इसको हम याद रखेंगे।
निफ्टी के लेवल को हम कैप्चर कर लेते हैं भाई। चलिए अब थोड़ा शॉर्ट में आ जाते हैं फटाफट से, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे भी हमने कुछ लेवल्स दिए थे, ठीक है ना। यहां पर भी दोस्तों आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो कि मार्केट गैप डाउन खुली। कितना गैप डाउन खुली? लगभग गैप डाउन खुली आपकी 250 पॉइंट, लगभग 0.5%। ऐसे में भाई हम क्या करते हैं भाई, साफ साफ अगर गैप डाउन खुल रही है तो वेट करते हैं मार्केट को डायरेक्शन चेंज करने का। ठीक, क्या करते हैं, हाई और लो मार्क करते हैं। हाई मार्क किया, लो मार्क कर लिया। हाई और लो मार्क करने के बाद मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, फिर नीचे से ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है। अगर नीचे जाके ये लो तोड़ती तो नीचे के लिए ट्रेड करते हैं। अगर यहीं से बाउंस करके ऊपर जा रही है तो जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर जाती है मार्केट, हम यहीं कहीं पे जैसे ही रिवर्सल लेती है यहीं कहीं पे हम ट्रेड ले लेते हैं, या इसके क्लोजिंग पे ट्रेड ले लेते हैं। ठीक, इसकी क्लोजिंग पे ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। लॉन्ग पोजीशन हम इस जगह पे नेक लाइन की क्लोजिंग पे ट्रेड लेते हैं। लास्ट स्विंग कैसा लगता है? लास्ट स्विंग क्या है भाई? अब बैंक निफ्टी में तो भाई 100-150 पॉइंट का तो कम से कम एसएल रखेंगे ही, ठीक है ना। 130-35 पॉइंट का एसएल रख रहे हैं। और टारगेट देखिए दोस्तों, टारगेट आ रहा 1:4.38। इतना ज़बरदस्त टारगेट। हालांकि हमें उतना बड़ा टारगेट नहीं चाहिए था, हमें 1:2 ही चाहिए था, जो हमारे इस रेंज के अंदर तक जो बॉक्स हमने लगाया था उसके अंदर तक ही आ गया। अगर आप लास्ट स्विंग का एसएल लगते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लास्ट स्विंग कैसे रखने में दिक्कत ये आ रही है, आप रख सकते हो बट इतने बड़े एसएल पे काम करने की आदत हो आपकी, 174 पॉइंट का एसएल बन रहा है तो भी आपका टारगेट आ गया है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने एसएल को मैनेज भी करना है। 150 पॉइंट से ऊपर का बैंक निफ्टी का एसएल नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, ठीक है ना। ये तो बात हो गई भाई हमारी, ये तो बात हो गई। चलो हमने ये लास्ट स्विंग का ही बिल्कुल रख लिया 150 पॉइंट का, ठीक है। चलो ये टारगेट भी हमारा आ गया। अगर हम इसी को बात करते हैं ईएमए के अकॉर्डिंग, ईएमए के अकॉर्डिंग अगर आप कोई ट्रेड करता है तो उसके लिए भी जिस जगह पे हमने एंट्री की है बस यही जगह बन रही ट्रेड करने की, दूसरी कोई जगह नहीं बन रही है। ये तो बात हो गई ईएमए की। वी वेब के अकॉर्डिंग ट्रेड करते तो दोस्तों वी वेब के अकॉर्डिंग भी जब प्राइस ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, फिर रिटेस्ट करिया, रिटेस्ट करके फिर ऊपर गया, यहाँ कहीं पे हम ट्रेड लेते, ये हमारा एसएल होता और टारगेट हमारा यहीं कहीं आ जाता, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से काम करते हैं। आज इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, कहीं गांठ बांध लीजिएगा कि कभी भी जिन लोगों को पता है, ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, उनकी कोई बात नहीं। जिनको नहीं पता है भाई कहीं भी नोट कर लो, मार्केट बड़े गैप डाउन होती है तो मार्केट अगेंस्ट चलती है, मार्केट बड़ा गैप अप होती है तो मार्केट अगेंस्ट चलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों के एसएल कटते हैं और उस एसएल की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए सेलर को पोजीशन बाय करनी पड़ती है, जिससे एक बड़ी रैली बनती है। उनके पीछे पीछे रिटेलर भी चलाता है, ठीक है। बैंक निफ्टी 10 नंबर की बात कर लेते हैं भाई, लेवल्स लगा लेते हैं। हाई हमारा वही आ गया लगभग, लो हमारे शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा ही रहेगा। ट्रेड कैसे करनी, सबसे बड़ी बात, ठीक, सबसे बड़ी बात ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है ना। शॉर्ट का लेवल हमने 57,500 दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर से हम यहाँ पे वही करेंगे, 57,700 के नीचे हमें शॉर्ट करना है। ये क्या लेवल आ रहा है, 57,700 के नीचे जाने पे हमें शॉर्ट करना है, ठीक। 57,700, ठीक है। 57,700 के नीचे हमको शॉर्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। 57,700। लॉन्ग करने का जोन क्या रहेगा हमारा भाई, लॉन्ग का जोन रहेगा 58,000। 58,000 के ऊपर लॉन्ग करेंगे या फिर यहाँ कहीं मिलेगी तो जैसा सेटअप बनेगा वैसे काम करेंगे। 58,000, 58,000, ठीक है ना। 58,000 के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। तो मार्केट जितना गैप डाउन खुली थी उससे ज़्यादा मार्केट कल के मतलब बैंक निफ्टी उससे ज़्यादा चल गई है, ठीक है। तो ये हमारा मंडे का लेवल रहेगा
जिस पे हमें काम करना है, इसको कैप्चर कर लेते हैं। आ जाते हैं फटाफट से सेंसेक्स पे, आ जाते हैं फटाफट से सेंसेक्स पे, ठीक है ना। चलो सेंसेक्स, सेंसेक्स पे भी दोस्तों सेम चीज हुई है। देखिए कल हमने कुछ लेवल आप लोगों को सेंसेक्स पे दिए थे, ठीक है ना। चलिए सेंसेक्स पे आ जाते हैं। ये दोस्तों लास्ट पहले का ये लेवल लगा हुआ था, लाइन लगी हुई थी, जिस वजह से यहाँ पे दिख पा रहा है आप लोग को, ठीक है ना। अदरवाइज कल तो हमने आप लोगों को ये लेवल्स लगा के दिए थे। मार्केट गैप डाउन खुलती है, सेम हमारा जो लास्ट सपोर्ट था उसी जगह से रिजेक्शन लेती है। हालांकि हमें ट्रेड ऊपर के लिए करना है, कुछ नहीं करते हम, 50% का रूल अप्लाई करते हैं। हाई मार्क किया, लो मार्क किया, ठीक। मार्केट ऊपर से नीचे आती है, अगर इस लो को तोड़ के नीचे चली जाती तो हम नीचे की ट्रेड करते, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर गई, 50% के ऊपर क्लोज नहीं दिया, हम रुके हुए, फिर नीचे आती, फिर नीचे नहीं जाती, फिर यहाँ से ऊपर जाते। जब इस 50% के ऊपर क्लोजिंग आती, यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, बस इसी जगह पे हम अपनी ट्रेड पंच कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने ट्रेड पंच की, ये हमारा एसएल हो गया लास्ट स्विंग का। भाई 200 पॉइंट का एसएल आ रहा है, जब भी इतना बड़ा एसएल बनता है तो उसको 20% तक हम कम कर लेते हैं, मतलब 180 पॉइंट कर लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जब एसएल आपका बड़ा हो आपकी कैपेसिटी से तो उसको 20% तक हम कम कर सकते हैं। कितना एसएल आ रहा है 192 पॉइंट का, तो लगभग हम 170 पॉइंट लेके चलते हैं इसका एसएल, ठीक। 172 कर लिए, देख लेते हैं 1:2। भाई 1:2.51 आ गया। लास्ट स्विंग का भी रखे रहते 200 पॉइंट से ऊपर का तो भी टारगेट आ जाता है, लेकिन हमें अपने रूल्स फॉलो करने, ठीक है ना। ईएमए की बात करें, ईएमए के हिसाब से कैसे काम करते हैं भाई, ईएमए के हिसाब से भी सेम तरीका। जब ये कैंडल बनी, जिस कैंडल पे हमने यहाँ एंट्री की है उसी कैंडल पे हम एंट्री करते इस जगह पर, और ये टारगेट हमारा साफ साफ 200 ईएमए के पास दिख रहा है, वहीं तक का टारगेट आया हुआ है, ठीक है ना। तो चलो फटाफट से क्या करते हैं भाई, सारा हाइड कर देते हैं, अब लेवल लगा लेते हैं। लेवल ऑलरेडी भाई लगे हुए हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हटा देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। ये हमने लगा दिया हाई, ये हमने लगा दिया लो, ये हमने अपना डिस्क्लेमर डाल दिया। इसको हम 10 नवंबर कर लेते हैं भाई, 10 नवंबर, 10 नवंबर, सॉरी नवंबर लिखा पहले से, ठीक। ये हो गया। लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, लॉन्ग का लेवल आप थोड़ा सा इसको पहले हटा देते, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लॉन्ग का लेवल क्या रहेगा भाई, लॉन्ग का लेवल तो यही रहेगा, क्या रहेगा 83,400, 83,400 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट का लेवल क्या रहेगा भाई, शॉर्ट का लेवल क्या रहने वाला है, शॉर्ट का लेवल रहेगा 83,000 के नीचे, शॉर्ट बिलो 83,000, 83,000 इसके नीचे हमको शॉर्ट करना है, ठीक है ना। ये हमारे सेंसस के लेवल लग गए साफ सुथरे, ठीक। इसको आप फॉलो कीजिए ईमानदारी से, कैप्चर कर लेते हैं इसको भाई, डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है, एजुकेशनल वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी। कुछ वीडियो कल मैं डालूंगा, कुछ परसों डालूंगा, अपलोड करूंगा, उनको आप अपने हिसाब से समझिएगा, स्टडी कीजिएगा। 2 दिन पूरे मिले हैं आपको, सारा समय घूमने फिरने एंजॉय में नहीं बिताना है, ना इस पैसे को जाके क्लब में वेस्ट करना है, ठीक है ना। फ्यूचर एसएल के लिए बचा के रखना है, प्लस अपनी साइकोलॉजी मजबूत कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों फिर मंडे को।